यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 14 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन बदलने जा रहा है। माताओं और बहनों, आप सभी को बता दें कि इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रहा है, जो कि आगामी 14 मार्च 2025 को घटित होगा। भक्तों, यह ग्रहण विशेष रूप से इस बार और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि यह पावन पर्व होली के दिन पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन मास में 14 मार्च को पूरे देश भर में होली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लेकिन इस बार का यह पर्व एक विशेष संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी ग्रहण के दौरान उसकी अवधि से लगभग 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए और भोजन के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उस कार्य का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसी कारणवश इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हम आपको इस विशेष ग्रहण की तिथि, समय, सूतक काल और राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण कितने समय तक रहेगा, क्या यह भारत में दृष्टिगोचर होगा और 12 राशियों में से वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के उपरांत चमकने वाला है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि जिस किसी भी व्यक्ति पर पड़ती है उसका भाग्य संवर जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होने लगता है। अतः हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आप इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों को प्राप्त कर सकें। माताओं और बहनों, यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि यह अत्यंत प्रभावशाली और गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। इस ग्रहण का प्रभाव 12 में से 4 राशियों पर अत्यंत शुभ रहने वाला है। इसलिए आप सभी भक्तजन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखें। अब हम आपको क्रमबद्ध रूप से यह बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल कब आरंभ होगा और यह ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर होगा या नहीं। भारतीय समयानुसार यह साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखा जाएगा। यदि हम पिछले वर्ष के ग्रहण की बात करें तो 2024 में पहला सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगा था, जिसका प्रभाव अधिक व्यापक नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इस खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि इस वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या होगा और यह किन राशियों पर प्रभाव डालेगा। प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को आप अवश्य लाइक करें और उन सभी माताओं और बहनों तक पहुंचाएं जो गर्भवती हैं या हाल ही में मां बनी हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए जाएंगे, जिन्हें अपनाकर ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूर्णतः एक सीध में नहीं होते हैं तो पृथ्वी की छाया केवल चंद्रमा के एक भाग पर ही पड़ती है, जिससे चंद्रमा का केवल कुछ हिस्सा लाल रंग का दिखाई देता है। इस खगोलीय घटना को आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में होगा और इसके साथ ही एक और विशेष घटना घटित होगी जिसे ब्लड मून कहा जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के ठीक मध्य में आ जाती है और सूर्य की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर लाल रंग का आभास देती हैं, तब इस स्थिति को ब्लड मून कहा जाता है। हालांकि
इस बार का ब्लड मून भारत में नहीं दिखाई देगा, बल्कि यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण के समय की। भारत में 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यह चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होगा। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से यह 4 विशेष राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। ग्रहण का समय सुबह 9:29 से आरंभ होगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा। इस बार भारत में होली का पर्व 13 मार्च को होलिका दहन के साथ प्रारंभ होगा और 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भारत पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जब कोई ग्रहण उस देश में दिखाई नहीं देता तो उस देश पर उसका धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ राशियों के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के उपरांत कौन कौन सी वे भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। यह ग्रहण उनके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान भोलेनाथ कुछ विशेष राशियों के जातकों पर अत्यधिक प्रसन्न हो चुके हैं और उनके आशीर्वाद से इन जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। वे भाग्यशाली राशियां जिन पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसने वाली है, उनमें पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित होगा। भोलेनाथ की कृपा से इन जातकों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी और जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे आर्थिक समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशि वालों को नए नए आर्थिक स्रोत प्राप्त होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। व्यापार और करियर में उन्नति होगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। यदि कोई नई योजना बन रही है तो यह योजना सफल होने की पूरी संभावना है। इसलिए समय का लाभ उठाएं और इसे व्यर्थ न जाने दें। हां दोस्तों, इस सूची में जो अगली राशि आती है वह है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को यह शुभ समाचार देना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी हुई है। अब आपके लिए जीवन में कई नए और शुभ अवसर आने वाले हैं। जिस मेहनत को आप अब तक कर रहे थे, उसका मीठा फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा और पुराने रुके हुए कार्य भी अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगे। तुला राशि के लोगों को इस समय धन लाभ मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। वे सभी कार्य जो कई वर्षों से रुके पड़े थे, अब सफलतापूर्वक पूरे होने वाले हैं। साथ ही परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी में जो मिठास है, वह आपके सभी कार्यों में सफलता लाने का सबसे बड़ा कारण बनेगी। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से आपकी आर्थिक परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ रहेगा। अब आप अपने सपनों को साकार करने के और भी अधिक निकट आ चुके हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कहना गलत नहीं होगा कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है। अब इस सूची में जो अगली राशि आती है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद बना हुआ है, जिससे उनके जीवन में बहुत से शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आपको एक विशेष स्थान प्राप्त होगा। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और आपके प्रयासों को सराहेंगे। इसके अतिरिक्त आपके लिए ऐसे नए अवसर भी आने वाले हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। एक ओर आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर व्यापार में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों को इस समय चारों तरफ से लाभ मिलने वाला है।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं जो लोग नए व्यापार की योजना बना रहे थे, उनके लिए भी यह एक स्वर्णिम अवसर साबित होगा। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ रहेगा। घर परिवार में खुशियों का संचार होगा और जीवन में अपार आनंद की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए अब समय पूरी तरह से अनुकूल है। अब इस सूची में जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी हुई है। अब आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन होंगे। व्यापार में जबरदस्त वृद्धि होगी और धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी पदोन्नति और वेतन वृद्धि के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे थे, उनका यह सपना अब पूरा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कन्या राशि के जातकों को व्यापार में भी जबरदस्त मुनाफा होगा। धन प्राप्ति के नए अवसर खुलेंगे और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और परिवार में आनंद छा जाएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और जो लोग नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, उनकी यह योजना भी सफल होगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। अब इस सूची में जो अगली राशि आती है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ साबित होने वाला है। अब आपके जीवन में शुभ समाचारों की बारिश होने वाली है। आपकी मेहनत का अब आपको पूरा फल मिलने वाला है और इससे आपकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। आपके रुके हुए कार्य अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सही समय पर पूरे होंगे। परिवार और दोस्तों का भरपूर साथ मिलेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी और धन प्राप्ति के कई नए अवसर खुलेंगे। व्यापार में लाभ होगा और जीवन में नई सफलताओं की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही जो लोग अपने करियर को एक नई दिशा देने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वृषभ राशि के जातकों की सभी परेशानियों का अंत होगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले कुछ खास और प्रभावशाली उपायों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। यह उपाय बहुत ही आसान हैं और इन्हें करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो इस विशेष समय में एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री एयूएम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके व्यवसाय और करियर में उन्नति के प्रबल योग बनते हैं और आपके सम्मान में भी वृद्धि होती है। वहीं यदि आप धन प्राप्ति के इच्छुक हैं तो एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। यह मंत्र आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है तो उसे दूर करने के लिए लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद आने वाले पहले सोमवार को व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें और घर में केसर की खीर बनवाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। इसके बाद उस खीर को छोटी कन्याओं को खिलाएं और साथ ही सफेद वस्त्र और चावल का दान करें। यह उपाय बहुत प्रभावी होता है और इससे न केवल ग्रहण दोष समाप्त होता है बल्कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक शंख की उत्पत्ति हुई थी और स्वयं भगवान विष्णु ने इसे धारण किया था। यह माना जाता है कि जिस स्थान पर शंखनाद होता है
वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से शंख बजाया जाता है वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक और शुद्ध बना रहता है। इस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और वहां रहने वाले सभी लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप होली के दिन अपने घर में शंख लाते हैं तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। विशेष रूप से होलिका दहन के दिन शंख बजाने से पूरे वर्ष के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और आपका जीवन खुशहाल बना रहता है। यही कारण है कि होलिका दहन के दिन शंख को घर में खरीद कर लाना और इसे बजाना बहुत शुभ माना जाता है। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने घर में शंख अवश्य रखें, क्योंकि यह आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। यह न केवल बीमारियों से बचाव करता है बल्कि छोटे बच्चों को बुरी नजर से भी सुरक्षित रखता है। यदि बच्चे चिड़चिड़े या अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो उनके पास शंख बजाने से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और वे स्वस्थ और खुश रहते हैं। होलिका दहन के दिन घर में शंख बजाने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि हम अपने सभी देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे पूरे वर्ष के लिए घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ लिखें। साथ ही रोशन जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी मिलती रहे।